आप लोग शुरुआत करेंगे, मैं आपके संग संग चलेगा। 1 2 3 4। अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय। जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। कृपया स्थान ग्रहण करें। थोड़ा कम होगा क्योंकि ये जो हमारा कार्यक्रम होता है, इस कार्यक्रम के अंदर हम लोगों को आमंत्रित करते हैं, खासकर अपने उन अनसंग हीरोज को समाज सेवा के क्षेत्र में, जिन्होंने चुप रह करके या किसी को जुड़ना बताया या बहुत ज्यादा उसकी चर्चा किए हुए काम करते हैं। उनका आकलन होता है, जूरी बैठती है। जूरी केवल हमारी नोएडा की नहीं होती है, जूरी पूरे हिंदुस्तान से होती है। नोएडा, अपना गौड़ सिटी, मुंबई, इंदौर, ऐसे कई जगह हमारे जजेस होते हैं, जो कि हमारे पास जितने भी हमारे पास जो प्रोफाइल्स आते हैं, जो हम मंगाते हैं, उनका आकलन करती है। उसमें से आपको बता दें, इस बार 130 से ज्यादा हमारे पास जो थे नामांकन आए थे। 130 लोगों ने अप्लाई किया था और 130 में से हमें केवल 10 को सिलेक्ट करना था। तो कई लोग मुझसे गुस्सा हो गए कि मैं तो बहुत काम किया, मेरे को तो आपने देखा नहीं, हमको मिलता नहीं है। मैं एक बात बताता हूँ कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि जो लोग 20-20, 25-25 साल से काम करते हैं, उनका प्रोफाइल आता है लेकिन वो सिलेक्ट नहीं हो पाता है, क्योंकि जो जूरी है वो क्या सोचती है, क्या है, ये उन पर डिपेंड करता है। कभी कभी वो उसको कभी हम भी सोचते हैं कि भाई इनको मिलना चाहिए, लेकिन जब देखते हैं तो उनका नंबर नहीं होता है। लेकिन जूरी सर्वोपरि होती है, जजेस सर्वोपरि है। उसमें अशोक श्रीवास्तव की भी एज ए अध्यक्ष नहीं चलती है, इस पर तो ताली बजनी चाहिए। नो पार्शियलिटी, टोटली ट्रांसपेरेंसी। हमारा कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि जिसमें आप ये कहें कि मैं अशोक जी को अपना प्रोफाइल देके आया हूं और मेरा पक्का आ जाएगा। हमारे एक बहुत बड़े पत्रकार महोदय ने मुझसे बोला इसका आना चाहिए। मैंने कहा भाई कोशिश करूंगा सर। बोला मुझे नहीं पता, मैं आपको भेज रहा हूं, ये आना चाहिए। अभी तक नहीं आया, उनका नाम ही नहीं आया, 3 साल हो गए। मतलब ये कि हमारा ये कहना मतलब कि नवरत्न फाउंडेशन हमेशा इस बात पे ध्यान रखती है कि जो वाकई मेरिट पे है और जजेस समझते हैं, मेरिट पे करें। आज हमारे एक जज साहब आए हैं, वो आपको थोड़ा बताएंगे भी उसके बारे में। वो तो मुझसे उसके कोई भी आता है प्रोफाइल, इतना ज्यादा जानकारी लेते हैं कि मैं सोचता हूँ कि मुझे भैया या तो पूरा डिप्लोमा करना चाहिए, डिग्री लेके कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो ये मैंने आइडिया दिया। तो आज जितने लोग यहाँ बैठे हैं, बच्चों आप सब लोग यहाँ पे हैं, आज जो बातें होंगी, जो आप सोशल वर्कर से मिलेंगे जो यहाँ आए हैं, वो कोई यही नहीं है, कोई थाने से आया है, कोई गुना से आया है, कोई बाराबंकी से, कोई फतेहपुर से, मतलब ऐसे दूर दूर से लोग आए हैं जिनको सेलेक्ट किया गया है। तो इसलिए आप लोग ये ध्यान रखिएगा कि आप उनको सुने, पहचाने कि क्या आज जितने हमारे जो पैटर्न्स हैं, रीनू रावत जी, राजकुमार श्रीवास्तव, अतुल श्रीवास्तव, जमील अहमद जी, अनूप जैदर जी भी आए नहीं है, और विभा मिश्रा जी। तो उनमें से अभी जो वर्तमान में है पैटर्न हमारे अतुल मंगल जी साहब हैं। मैं बुला रहा हूँ श्री मुकेश निगम साहब। मुकेश निगम जी कृपया मंच पे आ रहे हैं, जल्दी से मुकेश भाई। सब लोग अपने टीम के खड़े हो जाएं ताकि उनको, हेमंत जी आप लोग आ जाइए, चेतन जी सब लोग आइए। अब सबका नंबर धीमे धीमे आएगा। हाँ, आप बैठे ना रहें, प्लीज आइए। मुकेश जी पहले हमारे वाइस प्रेसिडेंट थे और इस समय वर्तमान में हमारे एडवाइजर हैं और बैंकर रहे हैं, बैंक में मैनेजर थे हमारे बीच में। चित्तरंजन सक्सेना जी हमारे एडवाइजर हैं। 20 साल तक हमारे संघ जनरल सेक्रेटरी का उन्होंने ओहदा संभाला और वर्तमान में अब हमारे ये एडवाइजर हैं श्री चित्तरंजन सक्सेना जी। रियल एस्टेट के बहुत बड़े एडवाइजर हैं, गवर्नमेंट प्रेस में आपका ऑफिस है। सरदार मनजीत सिंह बुटालिया जी, बुटालिया साहब, जो कि मैं कहता हूं नोएडा की सबसे ऊंची हस्ती है। अच्छा आप ताली का रहन दो, मत बजाओ, क्या करना। आइए, एडवोकेट भी है और बहुत सारे उन्होंने ऐसे केसेस लड़े हैं जो अपने आप में मील का पत्थर साबित हुए हैं।
शेखर धर साहब हमारे ब्यूरोक्रेट तो नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ टेक्नोक्रेट और उसमें हैं श्री शेखर धर साहब हमारे बीच में। इसके बाद मैं आमंत्रित कर रहा हूं हमारे बीच में हमारे ज्यूरी मेंबर जो एकमात्र उपस्थित हैं, और श्री सुनील पुरी साहब जो कि क्लब 26 के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं हमारे बीच में। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट से उनका हमारे जूरी में जो थे कोमोडो रविंद्रनाथ जी वो नहीं आ पाए हैं। मिसेस अनु श्रीवास्तव जो कि मुंबई से हैं, एजुकेशनिस्ट हैं। मिसेस पूनम जैन सोशल एक्टिविस्ट और मोटिवेटर हैं, लेकिन अभी हमें दुख है कि उनके पति का उन्हें देहांत हुआ है, लेकिन हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं और वो इस समय मुंबई में हैं। अरुण वैद्या जी मुंबई इंदौर से हैं जो कि जे स्कूल ऑफ आर्ट्स के बहुत बड़े एक आर्टिस्ट हैं, और डॉक्टर नयन गुप्ता इस समय आ नहीं पाए हैं। अध्यक्ष के रूप में मैं आपके सामने खड़ा हूँ, बहुत देर से बोल रहा हूँ, थोड़ी देर में अपनी आवाज को शांत करूंगा। अशोक श्रीवास्तव सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हमारे हमेशा हमारे साथ हैं। IRS ऑफिसर श्री RK सक्सेना जी, रिटायर्ड एज कमिश्नर फ्रॉम GST। वाइस प्रेसिडेंट में हाँ अभी आके वर्षा जी आ नहीं पाई हैं, लेकिन श्री मुरारी प्रसाद श्रीवास्तव जी जो कि PDI के बड़े ऑफिसर रहे हैं हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा जल्दी से मंच पे आ जाए। साथ में हेमंत शर्मा जी पहले एडवाइजर थे, तो उन्होंने कहा नहीं मुझे ठीक से काम करना है, तो उन्होंने फिर वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए उन्होंने हाथी भरी। हमारे विषय बैंकर साहब, किसी भी संस्था की बैकबोन जो होती है वो महासचिव होता है, जनरल सेक्रेटरी। अगर वो मजबूत हो तो कुछ भी काम मुश्किल नहीं होता है। तो उसी में सबसे बड़ा नाम है विवेक श्रीवास्तव, श्री विवेक श्रीवास्तव। आप इस समय यथार्थ हॉस्पिटल में हैं, डॉक्टर नहीं है, लेकिन डॉक्टर्स का काम चलाने का बहुत बड़ा काम करते हैं। उनकी जीविका कैसे चले, तो भाई पेशेंट ज्यादा आने चाहिए। पेशेंट कैसे आएंगे, जो रिलेशन अच्छे बनेंगे, तो ये कॉर्पोरेट रिलेशन मैनेजर रहेगा। इसके साथ ताली बजा सकते हैं, यथार्थ में कभी जाना हो ना तो। इसके साथ मैं अध्यक्ष, लेकिन कोष ना हो तो कुछ काम नहीं होता। क्यों राजीव भाई, साहिब साहब से कह रहा हूं ना। और कोष के साथ अध्यक्ष जुड़ जाए तो नाम होता है कोषाध्यक्ष। तो ऐसे कोषाध्यक्ष की अहमियत को कोई भूलना नहीं चाहिए। जब तक वो साइन ना करें तो किसी का भी वाउचर पास नहीं होता है। तो हमारे बीच में है श्री अनुरंजन श्रीवास्तव। अब कोष भी है तो उसका मैनेजमेंट भी अच्छा होना चाहिए, सही जगह इस्तेमाल होना चाहिए। तो वो काम करते हैं फाइनेंशियल एडवाइजर साहब, जिनका नाम है श्री A.V. मुरलीधरन जी। आइए श्री A.V. मुरलीधरन। सब बातें हो रही हैं, मीडिया तक नहीं पहुंचे। पहले हमारे यहाँ कहते थे नेकी कर दरिया मिटा, और अब बदल गया है नेकी कर सोशल मीडिया पे डाल। तो ऐसे मीडिया इंचार्ज भी तो कोई होना चाहिए ना। तो ऐसे मीडिया इंचार्ज हैं, लेकिन वो उस समय वहां बैठे हुए हैं श्री विनीत खरे साहब, जो कि हमारा पूरा सारा काम देखते हैं। आज आपको लग रहा होगा कि नवरत्न फाउंडेशन का जो चेहरा अशोक है वो अकेला नहीं है। कई लोग बोलते हैं अच्छा काम तो सारा आप करते हो। मैंने कहा इतनी बड़ी मशीन काम कर रही है, लेकिन क्या जो बटन दबाया जाता है उसी की अहमियत होती है। इसके साथ हमारे जो जॉइंट सेक्रेटरीज हैं यहाँ पे आज केवल एक ही उपलब्ध है, जो शुभ्रांशु आई नहीं है, शालिनी जी आई नहीं है, और अंशु मालवी सिन्हा जी जो कि हमारे कल्चरल सेक्रेटरी भी हैं और बहुत अच्छी गायिका भी हैं। अभी आपके सामने एक फोक सॉन्ग भी आएगा। और गीता मिश्रा जी आज आ नहीं पाई है। जॉइंट मीडिया इंचार्ज अनिल श्रीवास्तव जी जो कि बहुत अच्छा लिखते हैं, इस समय लखीमपुर में है। एग्जीक्यूटिव मेंबर्स में हमारे बीच में गुरजीत सिंह जी आ नहीं पाए, लेकिन नीरज भटनागर जी हैं जो कि बहुत बड़ा हमारे सपोर्ट भी हैं, काफी काम देखते हैं, और हमारे जितने कंप्यूटर सेंटर्स हैं उसके लिए वो बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसके साथ हमारी जो टीम है, कुछ कोऑर्डिनेटर्स भी हैं, क्योंकि हमारा काम काफी बड़ा हो गया है, 45 सेंटर्स हैं, तो वहां पे कुछ कोऑर्डिनेटिंग के कुछ हमें आलोक चाहिए जो जाएं देखें, हमारे संग काम करें, हमें बताते रहें क्या करना है, फीडबैक मिलना चाहिए। तो उसमें जो काम हो रहा है उसमें है दंतौर से ठाकुर बलबीर सिंह जी हैं, मेरे से आए। अच्छा जल्दी आइए, जल्दी मंच पे। इसके साथ अगर पूरी टीम चल रही है तो उसके पीछे बहुत जबरदस्त वर्क फोर्स है, और वो है जिसकी वजह से मैं भी चल रहा हूं। अगर वो मुझे अलाउ नहीं करती मोहन जी तो मैं क्या करता। घर की अगर ऐसी हमारी मेंटोर कोऑर्डिनेटर है, ये हमारा धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। And a hearty welcome
on the celebration of Navratan Foundation Day at Mangalmay Group of Institutions in order to make Navratan Foundation a better community. On behalf of the entire MGI fraternity, I extend our heartfelt welcome and sincere thanks to Mr. Ashok Srivastava ji and Ms. Preeti Srivastava ji. I also take this opportunity to welcome all the other invited guests on the 20 years of excellence of Navratan Foundation. Over the last 20 years, MGI Group was established to exclusively cater to the human resource requirements of the organizations, serving all the sectors and trained professionals. MGI is the institution that has remained steadfast in it to resolve and train young professionals to work in the organization. As our very own Chairman Sir Shri Atul Mangal always said, the India of the future belongs to the young Indians, and I believe that for all of them to be here, it has been long claimed and thought that the proper foundation is essential for any great task to be completed. In actuality, it serves as the foundation for the future. This is likewise true for Navratan Foundation. A vision and an action plan are provided by Navratan Foundations in order to generate new global standards, laws, and customs that promote security, confidence, and trust for all the individuals as well as sustainability. Social service entails a great deal of hardship. The zeal and tenacity of the Navratan Foundation with which they have all worked is to change the state of public happiness, however, is remarkable. A variety of actions are taken in social service to influence society. Today, I want to dissect on other requirements to increase our outreach. The most abandoned people, more power. It holds the growth that can only take place from the ground up. As a result, it is working determinedly to use all the resources to impact as many lives as possible. It keeps on putting emphasis on Astitva, supporting women's skills development and encouraging adult education to offer a platform for promotion of hidden talent in the fields of education, culture and occupations. Navratan Gyanpeeth, an informal child education center for underprivileged children to promote community-based education for kids, to raise awareness of sustainable environment practices, health and cleanliness. Samarpan, recognizing and honoring the unseen talent in social, cultural and education sector. Today is the day to highlight the opportunity for social work profession to engage all social work networks and community they work within to make contributions to the values and principles. Educated Women Development India. Navratan Foundation is committed for 100% women literacy in India. Computer Center. Navratan provide IT knowledge to the underprivileged. They have also established a physiotherapy center for senior citizens. Navratan works on various social events like Niki Ki Diwar, Sanskrit Ka Karyakram, Jo Aaye Wo Gaaye, Ruk Jana Nahi, and Shukriya Mukesh. We are looking forward to the next 20 years. I can say with confidence that in these coming years, with the association of Navratan Foundation, we are going to work hard for the rural communities and marginalized sections of the society. This is done to promote sustainable livelihoods and supporting efforts Make in India. I once again, on the behalf of entire NGI fraternity, express gratitude to all the members of the Navratan Foundation for agreeing to be with us on this historic occasion of Navratan Foundation. Thank you. Jai Hind. थैंक यू प्रेरणा जी. आप जाना नहीं, यही नहीं. प्रेरणा जी, मेरे को ये पूछना था, इतनी बातें तो मेरे को भी याद नहीं थी. आपने तो बहुत कुछ हमारे बारे में बताया और इसके लिए आपका शुक्रिया अदा करते हैं आपको. और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा आपको जो है इसके लिए हम तो बहुत बड़े हैं, इनाम मिलना चाहिए. आपको मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए. अच्छा, सब लोग ना इनके दुश्मन हो गए, ताली नहीं बजा रहे, बताओ है तो बड़ी अच्छी
भारतीय चैरिटेबल सोसाइटी की अध्यक्षा हैं श्रीमती ज्योति सक्सेना जी, जो कि हमको अब बच्चों के लिए अवार्ड स्पॉन्सर करती हैं और उनके पति देव हैं, ठीक है ना, ये ज़्यादा अच्छा बोलते हैं। डॉक्टर बबीता शर्मा जी, पता नहीं कितने गौशालाओं को वो चंदा देती हैं, करती हैं, खुद बहुत अच्छी सिंगर भी हैं, बहुत अच्छी संगीत की शिक्षिका भी हैं। अनिल जी जो कि पूर्व मंत्री रहे हैं, वर्तमान सद्भावना सेवा संस्थान के माध्यम से भी काम कर रहे हैं हमारे बीच में। सुनील जी के बारे में बता चुका, रोहित जो है इनके सुपुत्र हैं, हमारे बेटे हमारे बीच रोहित पुरी जो कि CII यंग इंडिया के संग काम कर रहे हैं। हमारे विनीत चौधरी साहब, जिनको हम नोएडा का अमिताभ बच्चन बोलते हैं, साथ में अनिता देवी, और भी एक 6 तारीख को हमारा एक प्रोग्राम भी आ रहा है अमिताभ बच्चन के ऊपर, जिसके बारे में आपको बताएंगे अच्छे से। साथ में हमारे अवार्डीज हैं और आदरणीय भालवर साहब हमारे बीच में बैठे हुए हैं, अनिता जी जो उनके आपके पति हैं। साथ में और लोगों का परिचय इसके बाद कराऊंगा, लेकिन हाँ ये पूरी लाइन रोक खत्म करता हूँ, फिर तीसरी रोक बाद में आऊँगा। साथ में हमारे संजय जी बैठे हैं, संजय सिन्हा साहब जो कि कांग्रेस के बड़े लीडर हैं और इस समय हमारे बीच में हैं। अनिल शर्मा जी हमारे बीच में हैं, जो कि शारदा जो ग्रुप है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर भी हैं, उनके सुपुत्र हैं, पता नहीं मैं नाम कैसे भूल जाता हूँ, इतना अच्छा गाना गाते हैं सुपुत्र जी, राकेश, प्रोफेसर राकेश शर्मा जी। लेकिन अनिल शर्मा जी भी बहुत बड़े सिंगर भी हैं और काफ़ी अच्छे बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं और हम उनके प्रोग्राम के बहुत मुरीद हैं, क्योंकि मुंबई से कई खास कलाकार बुलाते हैं। साथ में संजय पांडे जी जो कि हमारे नवरत्न फाउंडेशन के अभिन्न अंग हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, साथ में गीता जी। तो ये 2 रोज तक की बात है, ताकि 2 रोज के बाद लेता हूँ मैं। और अब मैं बता रहा हूँ हमारे पीछे बिल्टेक पाठशाला के छोटे छोटे बच्चे आ रहे हैं हरियाणवी नृत्य लेकर के, और ये है काला काला करेगी। तो कहाँ है बच्चे, जल्दी से आ जाए बच्चों, शाबाश, जल्दी से आ जाओ। इसके बाद जो है कथक नृत्य तराना के लिए श्रीमती रीना श्रीवास्तव जी बच्चे भी तैयार हैं, तो पीछे से घूम के आ जाए दूसरे वाले। आपके बच्चों यहाँ से आ जाओ जल्दी से। तो इस बार जो ये जा रही है पुरस्कार जो छात्रवृत्ति की जा रही है, उस बिटिया का नाम है, कहाँ आई कि नहीं आई, कंचन पब्लिक स्कूल की बिटिया है, आई। लेकिन मैं आ जाओ बेटा। अनन्या सहानी एक कंचन पब्लिक स्कूल में पढ़ती है और ये आपके इस समय समक्ष है। हाँ प्लीज, जो भी हमारे पास इंटरेस्ट पैसा आएगा, चाहे वो गवर्नमेंट उसको कम करे या ज़्यादा करे, लेकिन हमने मिनिमम रखा है कि हमने इसको दें। इसका एक सर्टिफिकेट भी है। अजय सर्टिफिकेट नहीं होता बेटा, इधर आए प्लीज, तो बीच में आ जाए। अनन्या, अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? 10th। और 9th में कितने % मार्क्स आए आपके? रिजल्ट आया नहीं है, कितनी उम्मीद है कितने % आ जाएंगे? तो ये कोई समझ है, मतलब 50 के से ऊपर तो आएंगे बस एक ही तो 50% है। अगर आते हैं तो अगली बार आपको 51% लेके आने पड़ेंगे, तो ये कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। और आपको जो दे रहे हैं, जो अवार्ड देने जा रहे हैं, अवार्ड दिए जो आपको स्कॉलरशिप है, तो ये हैं सबसे बड़े हमारे जिन्होंने नवरत्न फाउंडेशन को शुरू करवाया था, मोहम्मद रजा जी, बहुत बड़े हमारे पत्रकार महोदय भी हैं हमारे बीच में। तो मैं चाहूँगा कि पहले आप इनको एक अन्य वस्त्र से इनका स्वागत करेंगे। हाँ 10% छल, मैंने तो 1% बोला है और आजाद जी बोल रहे हैं 10% की छलांग लगानी है, तो बहुत बड़ी बात है। इसके साथ में रिक्वेस्ट करूँगा साहब से कृपया आप इनको एक पहले सर्टिफिकेट दें। ये सर्टिफिकेट है जो हम बता दें कि विद्या को छात्रवृत्ति दी गई है। और साथ में एक है उसकी फीस जो भी कुछ है दान करना है, जो भी कुछ है, और उसका मतलब सब चीज़ों का जो है उसके यूनिफॉर्म्स वगैरह एवरीथिंग विल टेकन केयर ऑफ बाय स्कूल। जो नवरत्न फाउंडेशन है। धन्यवाद कंचन जी। मैं तो हमारा जो एक कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर है वो कंचन पब्लिक स्कूल है। श्री पंकज सिंह साहब हमारे MLA साहब यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, और मास्टर अक्षित शर्मा जी यहाँ पे आ चुके हैं क्या? हरबंस चतुर्वेदी साहब को मैं निवेदन करूंगा सर आप भी मंच पे आने की कृपा करें सर जल्दी से। और मेरी टीम सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब, जनरल सेक्रेटरी, वाइस प्रेसिडेंट भी मंच पे आए हैं, ताकि हम चाहते हैं कि सबका स्वागत यहाँ पे हो जाए।
तो पंकज भाई के बारे में एक बात और बोल दूं कि लास्ट टाइम कोरोना हुआ था कि नहीं हुआ था? याद है? याद है कि नहीं भैया? है ना, याद है ना, सबको याद होगा, कौन भूल सकता है? रोहित तुम भूल नहीं सकते, कोई नहीं भूल सकता, हम भी नहीं भूलेंगे। उस दौरान आपको भी 2 बार हुआ, ऐसा नहीं कि इनको नहीं हुआ, इनको भी 2 बार हुआ। लेकिन जब मुझको हुआ तब मुझे मालूम पड़ा कि पंकज सिंह जी क्या है। मैं सच्ची बता रहा हूँ, 3 बार व्यस्ततम कार्यक्रम में रात के चाहे 11 बजे हो, चाहे शाम के 7 बजे हो, चाहे पंकज जी फोन करके 3 बार पूरे पूछे कि अशोक जी आपकी तबीयत कैसी है, आपको कुछ करना तो मुझे बताइए। एक एमएलए जिसपे 10 लाख लोगों का वहां पे गया, उसमें से फोन करके पूछना मुझ जैसे नाचीज से कि आप भी, वो मैं अकेला नहीं था कि मेरे से पूछा हो। ऐसे मैंने कई हजारों लोगों से सुना कि भाई पंकज जी का फोन आया था, पंकज जी का फोन आया था। ये बहुत बड़ी बात है पंकज जी का, मतलब ये यही चीज है जो हमें आपको बता सकते हैं। बताइए। और एक मेमेंटो है ताकि आपको याद रहे कि आप यहाँ आए थे, आपके लिए सब लोग मिलकर के अपने कर कमरों से आपको देंगे। बड़ी देर में आई। इसके साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब दोनों आ जाएं और हमारे अतुल मंगल जी का स्वागत हम नहीं कर पाए थे क्योंकि जिनके छत्रछाया में प्रोग्राम हो रहा है। प्रीति अतुल मंगल जी के लिए स्वागत के लिए प्लीज आगे आए। सेंटर पे ही है। मेमेंटो एक और आदरणीय हरबंस चतुर्वेदी जी के लिए प्लीज। डॉक्टर हरबंस चतुर्वेदी जी अपने आप में पूरे इंस्टीट्यूशन है। जितना उनके बारे में मैं कह रहा हूं मेरे को भी शायद बहुत कम मालूम है। चाहे साहित्य का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे संस्कृति का क्षेत्र हो, सभी में जो अभूतपूर्व काम बिमटेक के माध्यम से किया है वो अतुलनीय है। इस मंच से आप सभी का अभिवादन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ और मंचासीन जो मंच पर उपस्थित हमारे एमएलए साहब हैं और अतुल मंगल जी, आप सबका भी मैं बहुत हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। और हमारे एमएलए साहब के लिए तो मैं यही कह सकती हूँ कि तबीयत में सादगी है, सादा है लिबास आपका, तो फिर क्यों ना हो पूरे नोएडा में रुआब आपका। और अतुल जी जिन्होंने यहाँ आज ये कार्यक्रम सजाया है कि कहीं दोस्ती, कहीं खुलूस, कहीं पर वफा, बड़े करीने से आप घर को सजा कर रखते हैं, तो आज हमारे यहाँ आना हुआ है। और जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज का ये कार्यक्रम है समर्पण। कहते हैं कि संपर्क बिना सहयोग नहीं, सहयोग बिना जीवन कैसा, जीवन भी बिन संस्कारों के उबड़ खाबड़ जंगल जैसा। जंगल भी उपवन बन सकता है माली के सेवा भाव से, और सेवा भी तभी सफल होती जब की हो समर्पण के हाथों से। तो ऐसे ही हमारे अनेक विभूतियां हैं जिन्होंने समर्पित भाव से समाज के लिए बहुत अच्छे कार्य किए हैं, जिनको नवरत्न आज सम्मानित करने जा रहा है। उसमें सबसे पहले हम आमंत्रित कर रहे हैं श्रीमती सुचेता एवं श्री हमवीर सिंह गुणा मध्य प्रदेश से। श्रीमती सुचेता एवं श्री हमवीर सिंह एक ऐसा दंपत्ति है जो अपने पारिवारिक खर्चों में कटौती करके आपसी सहयोग से पर्यावरण जागरूकता एवं अन्य सामाजिक विकास के कार्यों को निस्वार्थ भाव से गति दे रहे हैं। आपके इन कार्यों में कुलदीपक सिंह मेमोरियल संस्था का योगदान भी सराहनीय है। इस संस्था के सहयोग से श्रीमती सुचेता एवं श्री हमवीर सिंह ने कई गांवों में प्रतियोगी परीक्षा के लिए हजारों किताबों के साथ लगभग 28 निःशुल्क बुक बैंक खोले हैं। किसानों को पराली के नुकसानों और जैविक खेती और देशी कीटनाशक के प्रयोग के लिए, लोगों को मूर्ति विसर्जन के लिए सादी मिट्टी के इस्तेमाल के लिए प्रेरित किया। कैंसर रोकथाम जागरूकता अभियान, अर्थ आवर 60+ एवं ऊर्जा संरक्षण अभियान जैसे कई सामाजिक अभियानों का सफल संचालन कर समाज तथा पर्यावरण संरक्षण का अनुकरणीय कार्य किया। कैंसर रोकथाम जागरूकता अभियान के तहत विश्व कैंसर दिवस पर
कई गांवों में गुटखा, तंबाकू, बीड़ी, सिगरेट आदि के सेवन से होने वाले जानलेवा नुकसान एवं ऊर्जा संरक्षण अभियान के तहत ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन व ग्लोबल वार्मिंग रोकने के लिए लोगों को ये पृथ्वी है हमारे पास और कोई पृथ्वी नहीं है जिससे कि हम पृथ्वी का भी संरक्षण करना है। हमारे आगे आने वाला भविष्य बहुत खतरनाक है। हमारे पास 2030 तक का समय है। आप जो भी प्रयास कर सकते हैं, छोटा बड़ा अमीर गरीब, वो पर्यावरण संरक्षण के लिए, जीवों के संरक्षण के लिए या जो भी चीज आप अपनी ऊर्जा बचा सकते हैं उसका प्रयास करें, प्रदूषण को रोकें और ये न सोचें कि कौन करेगा। इंडिविजुअल बेस पे हर आदमी निकल के आए, तभी कुछ होगा। नहीं, भविष्य बहुत ज्यादा खराब है, पूरा स्टडी कर चुके हैं। इसलिए मैं आप लोगों को निवेदन करूंगा, आप लोग कोशिश करें और हम लोग जो कोशिश कर ही रहे हैं हर लेवल पे, किसी भी तरह से कहीं से भी कोई शुरुआत हो जाए। गवर्नमेंट भी लिख रही है। मैं मंच पर आकर श्री अशोक श्रीवास्तव जी ऐसे बोलता हूँ, सामान्यतः मैं अशोक भैया ही बोलता हूँ। उपस्थित हमारे सभी नवरत्न फाउंडेशन के सभी ऑफिस बेयर्स, मेरे सामने यहाँ पर उपस्थित विभिन्न फाउंडेशन्स के माध्यम से, संस्थाओं के माध्यम से जो लोग समाज और देश की सेवा कर रहे हैं, उन सभी लोगों का भी मैं यहाँ पर, आप सब लोगों का भी जो बाहर से भी आए हैं, आप लोगों का बहुत हार्दिक अभिनंदन भी करता हूँ। आप लोगों का मैं बहुत हार्दिक स्वागत करता हूँ। यहाँ जब अभी मैं बात कर रहा था, गुना से कपल यहाँ पर आए हैं और उन्होंने जाते जाते भी, सिंह साहब अभी कुछ कह रहे थे, उसके बाद आपने भी उन साथ में कहा कि जो भी काम ये सब करना है, पर्यावरण की चिंता करनी है, तो इसमें यह देश के लिए और सबके लिए तो काम है ही है, लेकिन खुद के लिए भी आप सब लोगों को इसके बारे में सचेत भी रहना है और भविष्य के लिए इन सब चीजों पर खूब अपनी तरफ से ध्यान से काम सबको करना चाहिए। और मैं भी यही उम्मीद करूंगा कि सब लोग लगे हैं तो अपनी तरफ से हम लोग क्या परिवर्तन, पॉजिटिव चेंज हम लोग क्या ला सकते हैं, ये कोशिश हम लोगों को अपनी तरफ से जरूर करनी चाहिए। और छोटा छोटा किया गया प्रयास, यही बहुत बड़ा अंतर जब कुछ साल के बाद, कुछ समय के बाद हम लोग देखेंगे तो बहुत बड़ा अंतर उसमें हम लोगों को दिखाई देगा। अचानक से कोई भी चीज एक रात में, एक दिन में, कोई कुछ घंटों में ऐसे बदल नहीं जाती है। बहुत सारे लोग उसमें अपना निछावर करते हैं, समय लगाते हैं, अपना त्याग, तपस्या, परिश्रम से उस सब चीजों को बदलने की कोशिश करते हैं, तब जाकर एक बड़ा बदलाव, सकारात्मक बदलाव हम सब लोगों को देखने को मिलता है। कोई कहीं पर भी, कोई चाहे वो पॉलिटिक्स में हो, कोई ब्यूरोक्रेसी में हो, या कोई गांव में रहने वाला हमारा किसान हो, सब लोग जो जहां पर है वहां से अपनी तरफ से कोशिश करेगा, तभी बहुत बड़ा अंतर हम सब लोगों को दिखाई देगा। मैं देखता हूं, मैं कोरोना के समय में भी जिस तरीके से अशोक भैया और सब लोगों ने काम किया था, बहुत और भी संस्थाएं हैं, मैं कई लोगों को यहाँ पर देख रहा हूं, मैं सबका नाम यहाँ पर नहीं ले पा रहा हूं, लेकिन जो हालात थे और जिस तरीके से आप लोग काम कर रहे थे, अपने जीवन की परवाह किए बिना, अपने जीवन की परवाह किए बिना, डॉक्टर्स, नर्सेज, जो मेडिकल जो स्टाफ हैं, वो सभी लोग, या वहां से लेकर सड़क पर साफ सफाई करने वाला जो हमारा वो सफाई कर्मचारी भी क्यों हो, ये सब लोग लग के, उस समय देश फिर भी लॉकडाउन था, पूरा विश्व एक तरीके से दरवाजे के पीछे, अपने अपने घर में लोग बंद थे, कोई निकल नहीं रहे थे, लेकिन उसके बावजूद देश चल रहा था, विश्व चल रहा था, सब चीजें संचालित हो ही रही थी। तो सब चीजों को संचालित करने वाला या तो फिर ईश्वर है, भगवान है, जो कि सब चीजों को तो चला ही रहे हैं, लेकिन इस दुनिया में भी जो बाकी जो चीजें हैं, उन सब चीजों को तो यही सब लोग मिलकर चला रहे थे और अपने जीवन की परवाह किए हुए। हम लोग भी जब निकलते थे, आप लोग निकलते होंगे, तो घर में जब बच्चे छोटे, वो सब लोग ये पूछा करते थे कि अरे आज भी जाना है, आज कहाँ जाना है,
तो ऐसे ही हालात उस समय हम लोग तो निकलते थे, लेकिन वो डॉक्टर्स और वो बाकी बहुत सारे लोग आप जैसे संस्थाओं में के माध्यम से जो लोगों की जनसेवा करने का जो बीड़ा उठाया आप सब लोगों ने, आप लोगों ने अपने जीवन की परवाह किए बिना ही ये सब काम किया, तो उस भयावह स्थिति से भी हम सब लोग निकलकर बाहर आए थे। मैं जब यहाँ आया तो भी आदरणीय अशोक जी ने कहा कि मुझे वो कोई एमएलए के और विधायक के नाते यहाँ पर कोई निमंत्रण नहीं दिया है, अगर ये होता तो बहुत सारे लोग यहाँ पर आ सकते थे, लेकिन मैं भी यहाँ पर आया हूं तो आप सब लोगों के बीच में एक नोएडा के नागरिक होने के नाते ही, आप सब लोगों के परिवार का सदस्य होने के नाते ही आप सब लोगों के बीच में, और मैं तो जब लोगों से मिलता भी हूं तब भी मैं ये कहता हूं कि ये एमएलए के नाते जो एक संवैधानिक जो जिम्मेदारी हम लोगों की है उसका निर्वहन तो करना ही है, लेकिन उसके अलावा जो भी एक यहाँ के जिम्मेदार नागरिक के भी नाते हम लोगों की जो भी जिम्मेदारियां हैं उसका भी मिलकर हम सब लोगों को उसका भी पालन करना है, तो हम लोग बड़ा परिवर्तन लेकर आएंगे। और मैं सबको विश्वास में दिलाना चाहता हूं, यहाँ पर विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से अपना जीवन लगाने वाले आप जैसे लोगों को भी मैं इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं कि नोएडा के लोगों को तो यह विश्वास दिलाता ही हूं, लेकिन विभिन्न जो राज्यों से, अलग अलग शहर से आप सब लोग आए हैं, आपने जैसा बताया कि अपने ही खर्च से, कहीं बाहर से आप लोग किसी से मदद नहीं लेते हैं, अपने ही तरफ से ये पर्यावरण के लिए और अनेक काम आप सब लोग करते हैं, तो ऐसे विभिन्न लोग विभिन्न शहरों से, राज्यों से आए हैं। मैं आप सब लोगों को भी भरोसा देना चाहता हूं कि यहाँ पर नवरत्न फाउंडेशन के सभी पदाधिकारी तो हैं ही हैं, और हम सब लोग भी मिलकर आप सबके उस सपने को साकार करने के लिए रात दिन पूरी ताकत के साथ आप लोगों के साथ खड़े हैं, और वो परिवर्तन लेकर आएंगे। इसमें आप सब लोगों के सहायक बिल्कुल बनेंगे। आप लोग जो सपना देखा है आप लोगों ने उसको जरूर साकार करेंगे, इतना जरूर मैं आप सब लोगों को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं। और विभिन्न फाउंडेशन के भी लोग यहाँ पर हैं, मैं आप सब लोगों को भी भरोसा देता हूं कि ऐसे ही एक परिवार के सदस्य के ही नाते आप सब लोगों के साथ था। अभी मैं कहीं गया तो कोई कह रहा था कि नहीं स्वागत करना है। मैंने कहा देखिए 5 साल पहले जब मैं आया था तब तो दूसरी स्थिति हो सकती थी कि मैं आया था, चुनाव लड़ा, एमएलए बना, लेकिन अब सिर्फ एमएलए नहीं, अब तो परिवार का सदस्य ही हूं आप सब लोगों के लिए। और चुनाव से पहले भी मैं ये बात कहता था अशोक भैया, फिर मैं कहता हूं चुनाव के बाद भी कि चुनाव तो आता है, चुनाव चला जाता है, लेकिन आप सब लोगों के साथ जो हमारा यहाँ पर संबंध है, ये भावनाओं का संबंध है, और ये जीवन पर्यंत जब तक सांसें हैं तब तक ये संबंध बना रहने वाला है। ये विश्वास देते हुए आप सब लोगों का एक बार फिर से मैं बहुत आभार, मुझे आप जैसे महानुभावों के बीच में बुलाकर मुझे बोलने का मौका दिया, मंच पर आने का मौका दिया, मैं इसके लिए बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, आप इतना कुछ आपने कहा, इसके बारे में क्या मतलब, लेकिन हाँ मेरे फिर वही है कि एक कहीं ना कहीं लगता है कि आपसे दिल की बात जैसे होती है ना, वो होती है। एक बार है तो मैं, आपने जो ये पहन रखा है ना, ये आपको बताऊं, ये हमारे यहाँ के सिलाई सेंटर चलते हैं, ये वहाँ का बना हुआ है, और इसको बनाने वाली है अंजना अंजुम। अंजना जी, ये मथुरा की नौझील जो तहसील है वहाँ पे हमारा सिलाई सेंटर चलता है, और वहाँ के सारे जो लेडीज सीख रही हैं उन्होंने ये आपकी बार अंग वस्त्र बना करके हमको दिया है। कैसा लगा आपको? अच्छा लगा? अगर आपको भी बनाना हो बहुत सस्ते में बनवा देंगे, ज़्यादा नहीं, 100 रुपये का है। खास गलत हो गया, काश कुछ क्या यार फिर हो गया काश खुशियों की कोई दुकान होती। ये आपसे जोड़ने के लिए मैंने खास किया था। ये आप समझते नहीं कि मेरे को नहीं आता है, बचपन में मेरे 10 में से 3 नंबर जरूर आते थे कि काश खुशियों की कोई दुकान होती, हमें भी उसकी पहचान होती, भर देते दामन आपका खुशियों से, भर देते दामन आपका खुशियों से, कीमत चाहे हमारी जान हो। ये आपके थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अगर जल्दी में नहीं तो 5-7 मिनट बैठ के करती है, किंतु जब बच्चा जन्मजात विशिष्ट आवश्यकता वाला हो तो हर माँ के लिए एक नई चुनौती होती है। आज से लगभग 27 साल पहले एक ऐसी ही चुनौती से सामना किया था सुपर मॉम कविता कुमार ने। कविता कुमार राष्ट्रीय स्तर की बैडमिंटन और बास्केटबॉल की खिलाड़ी भी रह चुकी हैं। मातृत्व के बाद मिली चुनौती के लिए इन्होंने शिक्षक के रूप में अपना करियर छोड़ने का फैसला किया। कविता ने अपनी विशेष आवश्यकता वाली बेटी के लिए
संगीत को उपचार के रूप में इस्तेमाल किया। आज उनकी विशेष आवश्यकता वाली वह बेटी बेंजी सचमुच दुनिया के लिए विशेष है और किसी परिचय की मोहताज नहीं है। आज बेंजी अपने लगभग 11 ऑडियो जारी कर चुकी है, 3 राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित की जा चुकी है। वह 2 लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स होल्डर है। आज वह खुद अपने जैसे बच्चों के लिए कार्य कर रही है। एक माँ के लिए इससे बड़ी खुशी और क्या हो सकती है। धून फाउंडेशन की संस्थापक सृजन द स्पार्क की अध्यक्ष कविता जी को अपनी बेटी के सम्मान और अस्तित्व के लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ा। 2010 में बेंजी के पिता का एक लंबी बीमारी से निधन ने माँ बेटी दोनों को झकझोर कर रख दिया, किंतु माँ की दृढ़ इच्छा शक्ति ने बेटी को पुनः गायन के लिए प्रेरित किया। अपनी बेटी में आए सकारात्मक सुधारों ने कविता कुमार को धून फाउंडेशन की स्थापना के लिए प्रेरित किया, जिसका मुख्य उद्देश्य दिव्यांग व विशेष आवश्यकता प्राप्त कलाकारों को एक मंच प्रदान कर उनमें आत्मविश्वास पैदा करना था। हाल ही में कविता ने इन विशेष बच्चों के लिए सुनहरे ख्वाब जो औरों के लिए पिरोते हैं, जो चश्मे नम किसी की देख कर खुद भी रोते हैं, लुटा देते हैं जो अपनी खुशी औरों पे हंसकर, कुछ ऐसे फरिश्ते भी इस दुनिया में होते हैं, कुछ ऐसे फरिश्ते भी इस दुनिया में होते हैं। हेलो, तो ये है कविता कुमार जी। आपकी तालियां कुछ कम थी जितनी इनके बारे में बात की। उदय साहब साहब बहुत बड़े लेखक भी हैं, रिटायर्ड जॉइंट कमिश्नर रहे हैं, दिल्ली पुलिस के IPS ऑफिसर अधिकारी रहे हैं। और जब ये कुंभ हुआ था, कुंभ की जो किताब थी उस पर काफी उन्होंने नाम किया। हम उसे बीच में के साथ जुड़ने का मौका हमें मिला जब वो स्वर्गीय वसंत कुमार जी बिरला और डॉक्टर श्रीमती सरला बिरला ने ये फैसला लिया कि वो अपना बिमटेक का आवासीय परिसर ग्रेटर नोएडा में बनाएंगे। मुझे याद है वो दिन जब गर्मियों में कंस्ट्रक्शन काम यहाँ चल रहा था। मंगल राधे राधे राधे। अभी आवाज नहीं आई, जोर से बोलो। राधे 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 राधे। सावन महीना मेरो जिया जरे, सावन महीना मेरो जिया जरे री बहना, कोई बताऊं मन की बात, आयो ना मेरा हाल, मारी बहना कैसे बताऊं मन की बात, आयो ना मेरा बाल माँ। सावन महीना मेरा जिया जरे, सावन महीना मेरा जिया जरे री बहना, कैसे बताऊं मन की बात, आयो ना मेरा बाल माँ। सावन महीना मेरा जिया जरे, पिया गए परदेस हो, पिया गए परदेस री मेरी बहना, कोई नहीं है मेरे साथ, आयो ना मेरा बाल मारी बहना, कोई नहीं है मेरे साथ, आयो ना मेरा बाल माँ। सावन महीना मेरा जिया जरे, सावन महीना मेरा जिया जरे री बहना, कैसे बताऊं मन की बात, आयो ना मेरा बाल माँ। ताऊस बैली सौतन ने रोक लिए। विशेष पुरस्कार 2022 श्री रत्नेश कुमार बाराबंकी। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के विकास के लिए प्रयासरत बेसिक उत्थान एवं ग्रामीण सेवा संस्थान बाराबंकी के अध्यक्ष
श्री रत्नेश कुमार ने अपने अनुकरणीय कार्यों व प्रेरणादायी प्रयासों से एक मिसाल पेश की है। रत्नेश कुमार का जन्म बहुत ही विषम परिस्थितियों में गुजरा। जन्म के बाद माता की मृत्यु व 5 वर्ष की अवस्था में मजदूर पिता का गंभीर बीमारी से ग्रसित हो जाना बेहद पीड़ादायी था। रत्नेश बाल्यकाल में ही ईंट भट्टे की मजदूरी पर लग गए थे। किशोरावस्था में पिताजी का निधन हो गया। ऐसी चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में उन्होंने फुटपाथ पर रात गुजारी, लेकिन पढ़ाई के जुनून ने उन्हें उच्च शिक्षित बनाया। आज उनका एक बेटा मेडिकल कॉलेज में उच्च कोटि का डॉक्टर। अमीरी और गरीबी से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर इंसान का इरादा हो तो आसमान में भी छेद हो सकता है। तो ये है रत्नेश जी जिनको सम्मानित किया जा रहा है। आपके सामने ये सोनिया कोहली की स्मृति में ये पुरस्कार है और साथ में ये 11,000 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट जो आपको दिया जाएगा। मैं चाहूंगा राकेश, अंकित और राकेश जो उनके सुपुत्र हैं सोनिया कोहली जी के अपने कर कमलों से आप देंगे जरा प्लीज। जिनको अवार्ड नहीं मिला ना वो ताली नहीं बजा रहे हैं। और साथ में एक गिफ्ट भी है आपके लिए रत्नेश जी के लिए। तो रत्नेश जी, अच्छा ये मैं पकड़ लेता हूँ, ये आपको दे दूंगा टीडी, चिंता ना करिए। रत्नेश जी एक छोटी सी आपके लिए, आप मैं चाहता हूँ कि रत्नेश जी कहते हैं हमारे पास इन सबको से लग गया होगा। रही बात काम की, तो मैं जो काम किया हूं मुझे संतुष्टि है। अब संतुष्टि मिल रही है। जिस तरह से मैंने बचपन बिताया, मां को देखा नहीं, झोपड़पट्टी में फुटपाथ पे रहा, और ऐसे ही बच्चों के लिए मैंने अपना मिशन बनाया। 10,000 से अधिक बच्चे हो गए हैं जिनकी मैं रिकॉर्डेड नहीं कर पाया हूं। उन्हें मां से मिलाना, बाप से मिलाना और शिक्षा, एजुकेशन, प्रोटेक्शन, सभी तरह से उनका भरण पोषण करने का काम पिछले 2005 से कर रहा हूं। 100 ऐसे बच्चे जिस तरह से मैंने अपना बचपन बिताया, ऐसे बच्चों के लिए अक्टूबर 2017 से निरंतर पूरे खाने का सामान, पूरे महीने का आटा, चावल, दाल, चीनी, दलिया, नमक, मसाला सब लगातार उनको दे करके उनका हौसला बढ़ाने का काम कर रहा हूँ। उनकी पढ़ाई का, उनके प्रोटेक्शन का, वो सारा काम, वो भी समाज के आप जैसे ही साथियों के साथ से, आप जैसे ही समाज के दान प्रेमियों के साथ से, सहयोग से, काइंड में, पैसे से नहीं, आप सबके दरवाजे पर मैं जाता हूँ। राशन, चावल, दाल, दलिया जो भी कुछ मिलता है मैं इकट्ठे करता हूँ और उन तक पहुँचाता हूँ। ये काम फतेहपुर उत्तर प्रदेश का आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सम्मानजनक आजीविका अर्जित करने के लिए सशक्त बनाने और उनके जीवन को बदलने का काम करने वाली आयोम वेलफेयर सोसाइटी का समाज में पदार्पण 2006 में हुआ था। 16 वर्षों से मानव जीवन को राहत रुपए एवं स्मृति चिन्ह से सम्मानित कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। इसके लिए मैं मंच पे आमंत्रण कर रहा हूँ आयोग वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी श्री प्रेरित मान सिंह जी, कृपया मंच पे आने की कृपा करें। बहुत ही युवा साथी हैं और जितना आपने सुना है एक बहुत बड़ी बात है। कोरोना के टाइम में गवर्नमेंट ने बोला जिसके पास कार्ड होगा उसी को राशन मिलेगा। इन्होंने PIL डाली और PIL डालने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फेवर में दिया, नहीं जिसके पास राशन कार्ड नहीं है उसको भी खाना मिलेगा। और ये बहुत बड़ी बात जो करके दिखाई दी। हमारे प्रेरित मान सिंह जी फतेहपुर के रहने वाले हैं, लेकिन आजकल ये क्रॉसिंग में रहते हैं। आइए प्लीज इधर। और मैं चाहूंगा कि सम्मान करेंगे सबसे पहले अंग वस्त्र से मोहम्मद आजाद भाई पहले फतेहपुर में इस समय आपके पापा मम्मी है। एक बार जोरदार ताली दीजिए। साथ में आप भी हाथ लगा दिए डॉक्टर बबीता जी, और कैश अवार्ड बबीता जी देंगे क्योंकि लक्ष्मी के थ्रू लक्ष्मी है तो अच्छा लगता है।
आइए। और एक गिफ्ट आपके लिए नवरत्न फाउंडेशन की तरफ से ओम सोनी। अच्छा ताली है कितना बड़ा काम कर रहे हैं हमारे लिए प्रेरित था। थैंक यू प्रेरित जी, 2 शब्द। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू नवरत्न फाउंडेशन। बस 2006 में शुरू किया था काम करना, ये नहीं सोचा था रिकॉग्निशन मिलेगा, क्या कर जाएंगे, कितना कर जाएंगे। आज कर रहे हैं, बहुत से लोगों को पता भी है, बिकॉज हम लोग बहुत ज्यादा शहरों में नहीं करते हैं, तो इसलिए बहुत ज्यादा पता नहीं लगता है कि वह शक्ति जो पहाड़ों पर दिखाई देती है वो मैदानी क्षेत्रों में नहीं दिखाई देती है। वजह जो भी हो, नुकसान तो हमारी धरती और हमारे भविष्य का ही हो रहा है। यह प्लास्टिक पृथ्वी की सतह को निरंतर बंजर बनाकर भविष्य में हमें प्राणवायु व भोजन संकट की ओर धकेल रहा है। इसी प्लास्टिक द्वारा लगातार हमें पशुधन की भी हानि हो रही है। इन समस्याओं से व्यथित होकर श्रीमती शैल माथुर ने सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध एक तीव्र और प्रतिबद्धतापूर्ण जागरूकता अभियान नोएडा में छेड़ा। इस अभियान के तहत किए गए 7 सालों के प्रयास ने सेक्टर 55 और 56 के बीच लगभग राशि 11,000 रुपए एवं स्मृति चिन्ह से सम्मानित करते हुए स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां शैल जी के लिए। और ये पुरस्कार जिन्होंने स्थापित किया है उनका नाम है श्रीमती प्रीति श्रीवास्तव जी, जिन्होंने अपने आदरणीय माता जी और पिताजी की स्मृति में इसको स्थापित किया है। मैं चाहूंगा कृपया वो आगे आए, सबसे पहले अंग वस्त्र से वो पहनाएंगे शैल जी को। ये पहला दया रानी नारी सशक्तिकरण पुरस्कार है। और साथ में मैं चाहूंगा कि बबीता जी आप लोग आगे आए। हाँ ऐसे नहीं, सब नारी का मामला नहीं, वो एक है। अच्छा ठीक है, तो एक बार जोरदार ताली हो जाए मैडम के लिए प्लीज। 11,000 रुपए का एक ये सशक्त जो है क्या करें जी। और आपके लिए छोटा सा गिफ्ट है जो कि मैं चाहूंगा कि सब लोग मिलकर के आपको दे ही रहे हैं। आप लोग एक तालियां एक बार हो जाए प्लीज। की बात करते हैं, मेंस्ट्रुअल हाइजीन की बात करते हैं, ये इंडिया में नहीं, ये ग्लोबल इशू है। तो उन्होंने यहाँ पे एक पार्टनरशिप करी, शशि किरण चैरिटेबल ट्रस्ट दिल्ली की है, वो आज आ नहीं पाए, और उन्होंने हमारा काम देखकर नवरत्न फाउंडेशन और दया रानी के संग टाई अप करा है। और एक ये किट है जो कि हम लेके भी आए हैं, और मैं चाहती हूँ शुभ जी एनजीओज को हम दें। क्या होता है कि बहुत सारे एनजीओज बहुत काम कर रहे हैं, सैनिटरी नैपकिन हमने भी बांटे, लेकिन क्या होता है 6 महीने सपोर्ट कर दिया, 9 महीने सपोर्ट कर दिया, उसके बाद क्या। तो हम ये जो एक किट है ये रीयूजेबल क्लॉथ से बनी है, बिल्कुल हाइजीनिक है इंस्ट्रक्शंस, और ये 1 साल तक चलती है। तो अगर हम ये एक महिला या लड़की को देंगे तो 1 साल तक वो इसको यूज कर सकती है। जब आप इंस्ट्रक्शंस पढ़ेंगे और देखेंगे तो हमारा जो अमेरिका की कंपनी है और इस चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन जो दिल्ली की है नवरत्न के संग आई है कि हम ऐसी सोल्यूशन दें जो सस्टेनेबल हो। मतलब हम कहने के लिए मदद नहीं करें, लॉन्ग टर्म मदद करें, और ये लगातार चलता रहेगा। और ये सिर्फ नवरत्न अकेला नहीं करेगा, जितनी भी एनजीओज जुड़ी हुई हैं हमारी जो गर्ल्स और लेडीज के लिए काम करती हैं, प्लीज आगे आइए और हमारे संग इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाइए। थैंक यू। ये जो आपके सामने है मून कैचर प्रोजेक्ट है, और इसमें है शशि किरण मेमोरियल ट्रस्ट, है ना, वही नाम है, कुछ और नाम है? हाँ यस, ये है विशेष। यस, दिवाकर इज गोइंग टू कम। यस, सबसे पहले मैं चाहूंगा कि डॉक्टर बबीता जी का सम्मान प्रीति जी आप करें, आपके कर प्लीज। अंग वस्त्र जरूर पहना देगा प्लीज। हेमंत जी आप हमारे जूरी मेंबर्स को, सुधीर पुरी जी को, और मुरली जी और चितरंजन जी जो हमारी महान हस्ती है, दोनों मिलके करें, क्योंकि इसके दोनों मिलके कर सकते हैं इनको। और एक एक सर, ये बबीता जी को गिफ्ट हमारी तरफ से, नवरत्न की तरफ से, प्लीज। ये पुलिस आपको, आपने कहा भी ऐसा भी नहीं लिया, हम देंगे। आइए, ये चित्रंजन से करें प्लीज अपने हाथों से एक गिफ्ट। हाँ, और मुरली जी बेटा गेस्ट में आपकी वो देखी होगी शील्ड मैम की, समझिए कि
जितना कहा जाए कम है इनके बारे में। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका कि वे स्थान ग्रहण करें। थैंक यू। 2017 में खोड़ा कॉलोनी की गली की सफाई के साथ शुरू की। खोड़ा कॉलोनी की सड़कों की सफाई के अभियान की सफलता ने दिनेश पांडे के एकल प्रयास को संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया। यहाँ पर गुरु रविंद्रनाथ टैगोर का यह गीत एकला चलो रे से इस खूबसूरत कार्य का निर्माण हुआ, जिसका नाम है हमारा कर्तव्य। यथा नाम तथा गुण को चरितार्थ करते हुए इस संगठन ने दिनेश पांडे की अगुवाई में लोगों को जागरूक कर उनके कर्तव्यों का बोध कराया। 2017 के अंतिम महीने में जलवायु परिवर्तन विषयक जागरूकता हेतु इन्होंने 20 लीटर की पानी की बोतल के साथ एक कृत्रिम ऑक्सीजन सिलेंडर बनाया। उस बोतल के अंदर पौधे लगाकर ऑक्सीजन मास्क का आउटलेट बनाया। आउटलेट बनाकर वह एक जागरूकता यात्रा पर निकल गए। उन्होंने राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, आगरा मत करते हुए हमें गर्व की अनुभूति हो रही है। और ये है श्री दिनेश पांडे जी। मैं आपको बता दूं साहब, जब से हम लोग अवार्ड दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं सोशल वर्क के अंदर, ये पहला ऐसा है जिसकी शादी नहीं हुई है। रियली रंजन को दिया था लास्ट टाइम, तब तक इनकी शादी हो चुकी थी। और ये ऐसा है कि मतलब 20 साल में पहली बार कोई सोशल वेलफेयर अवार्ड में राजीव भाई जो है जिसको शादी नहीं हुई है। अब मैं सोच शादी हो गई तो ये काम करेगा या छोड़ देगा, तो अवार्ड दिया जाए कि नहीं दिया जाए, कि ऐसा तो न करे। तो मैं चाहता हूँ कृपया आए। लेकिन मैं बताऊँ, आकाश सक्सेना आज हमारे बीच में नहीं है, उनके मम्मी पापा यहाँ पे हैं। और आदरणीय विंग कमांडर आशीष सक्सेना जी इंटरनेशनल लेवल के साइबर एक्सपर्ट हैं। कभी कहीं कुछ प्रॉब्लम होती है तो सारे टीवी चैनल इनके ऑफिस में पहुंच जाते हैं और इनसे पूछते बताइए कैसे हुआ, क्या हुआ। और आप इससे ध्यान रखें कि साइबर क्राइम भी आपको क्वेश्चन देना हो तो आप विंग कमांडर आशीष सक्सेना पूछ सकते हैं। इनके बेटे जो हैं उन्होंने बहुत बड़ा काम किया, उसके बारे में फिर कभी बैठ के आपको बताएंगे विस्तार से, लेकिन आज हैं। और आप भी एक अपना संस्थान चलाते हैं और विराज कंप्यूटर सेंटर, विजन आकाश सक्सेना कंप्यूटर सेंटर, जिसमें करीब मेरे ख्याल से 10,000 से ज्यादा बच्चों को अभी तक आप लोग शिक्षित कर चुके हैं और उसके लिए हमने अवार्ड भी आपको देखा। और आज है दिनेश के लिए दिन। और अनिल जी के बारे में जितना कहा जाए कम है। सद्भावना सेवा संस्थान भैया पता नहीं, मेरे ख्याल से कुछ सब तो देशों में चल रही होगी एम्बुलेंस, कई सारे, पहले तो कई सारे राज्यों में थी। 118 एम्बुलेंस है, 318 एम्बुलेंस चल रही है, जहां पे कभी किसी को प्रॉब्लम हो फ्री ऑफ कॉस्ट उसको ले जाना करना है। आइए दिनेश जी आगे आइए, आपका सम्मान करेंगे। पहले अर्चना जी आपको अंगवस्त्र पहनाएंगी। उनके बेटे की स्मृति में आकाश आ जाते तो वो कहां से कहां अपने देश को ले जाते। और मैं चाहूंगा अपने प्लीज आप भी आ जाइए। कैश अवार्ड आदरणीय अर्चना जी। और ये गिफ्ट, तालियां थोड़ी, क्या हुआ शादी नहीं हुई, वैसे जिससे शादी होनी है वो फोटो खींच रही है। समझ दो कौन है। थैंक यू दिनेश, कुछ कहना चाहोगे? सबसे पहले तो मैं माइक में कभी बोलता नवरत्न फाउंडेशन श्री अशोक श्रीवास्तव सर जी कि आपने हमें एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी दी यहाँ पे खड़े होने के लिए। एंड आप सभी को बस मैं एक छोटी सी बात कहूंगा कि अभी ना हमने उत्तराखंड में रिसेंट में एक छोटा सा सेंटर चालू किया है। तो वहाँ पे एक गांव है अल्मोड़ा में, कोई 2 गांव करके, वहाँ पे तो वहाँ के जो ब्लॉक प्रमुख थे पुराने, उन्होंने मेरे को बोला तुम अकेले क्या कर लोगे। तो मेरे मन में बस एक यही बात आई और मैंने उनको यही बोली कि देखो, जब श्री राम जी ने लंका कूच किया था सीता माता के लिए, पुल संस्थाएं है जो नवरत्न फाउंडेशन जुड़ी हुई है। ये अकेली फाउंडेशन नहीं है, या कम से कम 25-30 जो है छोटी छोटी जो है सोशल सर्विस की संस्थाएं जुड़ी हुई है। और आज जो है जो दिनेश जी ने जो दिखाया है कि एक बंदा भी बहुत कुछ कर सकता है। थोड़ा देर से आए हैं और ज्योति जी बहुत गुस्सा हो रही थी कि भाई छोरे को तो टाइम की परवाह ना है कभी। आइए। और प्रीति शिक्षा पुरस्कार, हाँ टाइम होता है। आइए, अपने कर कमलों से ज्योति जी अंगवस्त्र पहना रही हैं और ज्योति जी बहुत बड़ा काम करती हैं। अनिल जी और आप दोनों मिलकर के एक साथ
अवार्ड देंगे। आपका ट्रॉफी कैसी लग रही है? अच्छी लग रही है? अरे हाँ, तो 11,000 रुपए का चेक अक्षय जी आपके नाम पे है, अकाउंट खुलवाइएगा, उसमें डालिएगा, ठीक है ना। देखिए इसके साथ सम्मान गौरव जी का भी होगा। हाँ प्लीज पहले, क्योंकि गौरव जो है इनके आप ऑनर भी हैं, प्रिंसिपल भी हैं। हाँ प्रिंसिपल कौन है? दूर से आते हैं। तो गौरव जी हम सम्मान कर रहे हैं, तो आप उनको ये सम्मान हमारा प्रेषित कर दीजिएगा गौरव जी का, क्योंकि हमारा ये मानना, अगर आज बच्चा यहाँ पहुंचा है तो उसकी टीचर की वजह से है, उसके शिक्षक की, और शिक्षक का सम्मान सबसे पहले होना चाहिए। तो ये एक गिफ्ट है उनके लिए, प्लीज उनको दीजिए, ठीक है ना। मुख्य अध्यापक महोदय जी थोड़ा आ जाइए, पास में की फोटो है कहोगे के समान है। अधिकांश मुंबई वासी इन ट्रेनों में कम से कम 4 या 5 घंटे बिताते हैं। इन ट्रेनों में सफर करने वाले दैनिक यात्रियों में एक स्नेह संबंध स्थापित हो जाता है। इन्हीं संबंधों ने 2016 की दीपावली ट्रेन में ही मनाने का विचार किया। दैनिक यात्री मित्रों की टोली ने विचार तो किया था ट्रेन में दीपावली मनाने का, किंतु कुछ अति संवेदनशील मित्रों ने सुझाव दिया कि क्यों न दीपावली उन लोगों के साथ मनाई जाए जो यह त्योहार मना ही नहीं पाते। फिर क्या था, लगभग 15 सहयात्री इस विचार से सहमत हो गए। विचार तो अच्छा था, पर एक बड़ा सवाल आया, जाना कहाँ है। यात्री मित्रों की एक छोटी सी टीम ने 2-3 स्थानों को दौरा करने का विचार रखा। इस प्रकार इस सहयात्री समूह ने 30 अक्टूबर की दीपावली आदिवासी गांव शाहपुर तालुका जिला ठाणे में मनाई। इस आदिवासी गांव में लगभग 35 घर, जिसमें लगभग 65 छोटे बच्चे थे। यह पहला सफल कार्यक्रम थोड़ी जल्दबाजी में आयोजित किया गया था, लेकिन इसने समूह के प्रत्येक सदस्य को आत्मविश्वास और आंतरिक शांति से भर दिया था। सहयात्री समूह के इस उत्साह, उमंग और आत्मविश्वास से समाज में हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन का प्रादुर्भाव हुआ। जनोपकारी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हेल्पिंग हैंड फाउंडेशन ने कई आदिवासी गांवों में दौरा कर कंबल, मंकी कैप, नाश्ते के पैकेट, भोजन आदि वितरित किए। महराल ताल उल्लासनगर के 2 छात्रों की पूर्ण शैक्षणिक वर्ष की स्कूल फीस का भी भुगतान किया। एक नवजात शिशु को इलियल नामक बीमारी से निपटने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हुए हर्ष से अभिभूत हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनीता जी। और ये है श्री जबाकांत शिवनारायण अग्रवाल जी, जो कि ठाणे कल्याण मुंबई के पास से आए हैं, महाराष्ट्र से, और वहां से आप आए हैं। एक बार जोरदार ताली हो जाए। श्री जेबी जैन अवार्ड जो है हमारे पैट्रन हैं श्री अनूप जैन जी, उनके पिताजी की स्मृति में दिया जाता है, लेकिन आज वहां पे कुछ घटना घट गई है और कुछ बहुत ट्रेजिक हुआ है, जिसमें से आज अनूप जी यहाँ नहीं आ पाए हैं। हमें उसका अफसोस है, हम अपनी संवेदना प्रकट करते हैं उनके परिवार के प्रति। और मैं चाहूंगा कि विपिन मल्लन जी और संजय सिन्हा जो कांग्रेस लीडर, दोनों मंच पर जल्दी से आ जाए। हाँ, इस बहुत भाई बहन का व्यक्तित्व है ना, उसका ध्यान रखना पड़ेगा। अवार्ड सब लोग मिलकर के अपने साथ श्री हम थोड़ा सा अपनी स्पीड से आधा घंटा स्लो है जरा। एक 11,000 रुपए का कैश अवार्ड श्री जी दादी जी, हमने खाने का इंतजाम किया आप लोगों ने। हाँ, आपकी एनर्जी को हम लोग पूरा मेंटेन करके जाएंगे। थैंक यू। एक गिफ्ट भी जी जी जी। विषम परिस्थितियों में खुद को ढालने की कला विरासत में प्राप्त हुई। इन्होंने स्नातक की डिग्री के बाद वित्तीय प्रबंधन में MBA कर कई अंतर्राष्ट्रीय बैंकों में अपनी सेवाएं दी, किंतु पिता की गंभीर बीमारी की वजह से इन्हें नौकरी छोड़कर नोएडा आना पड़ा। लंबी बीमारी की वजह से 7 साल कोमा में रहने के बाद दुर्भाग्यवश पिताजी का देहावसान हो गया, किंतु इन 7 वर्षों ने एकता को जिंदगी के सभी पहलुओं से अवगत करवा दिया। अपनी छोटी सी उम्र में इन्होंने जीवन के मूल्य को पहचाना और ठान लिया कि मनुष्य जीवन को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। अतः वित्त सलाहकार के रूप में अपना काम पुनः शुरू कर मानस वेल्थ कंपनी का शुभारंभ किया। अपनी कंपनी को चलाते चलाते इन्होंने यह महसूस किया कि भारत में खास तौर से महिलाएं वित्त प्रबंधन ठीक से नहीं कर पाती। इस गंभीर विषय को आसान बनाकर लोगों को जागरूक करते हुए इन्होंने पिछले 5 वर्षों में 15 स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिता जी। और ये है एकता सहगल मल्होत्रा जी, एक बार जोरदार ताली। ये हमारा अवार्ड 21,000 रुपए का होता है,
जो कि हम सर्वोत्तम अवार्ड मानते हैं। मैं स्पिरिट डॉक्टर सुनीता जेटली को मैं मंच पे आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया आए। महिला शक्ति के रूप में भी ये तीन महान महिलाएं हैं हमारे बीच में। ये भोर की अध्यक्षा हैं, अनीता जी हैं, और डॉक्टर कल्पनाभूषण तीन चीजों में डॉक्टरेट की उन्होंने, पीएचडी कथक में, भरतनाट्यम में और कुचिपुड़ी में। हाँ, ये मेरे को याद है। हाँ, चलिए प्लीज एक एक करके आए। और फिर मुकेश भाई आप भी हाथ लगाएं। हाँ, सब एक साथ जी, आइए। अरे यार इतना बड़ा है वो, तालियां सबसे कम, ये क्या हो रहा है? ये कैश अवार्ड 21,000 का श्रीवास्तव जी का। कहते हैं ना, दी वेयर ऑफ द शू नोज वेयर इट पिंचेस। तो जब खुद बच्चे होते हैं तो माँ की अहमियत इतनी नहीं समझ पाते हैं। मेरी मदर भी यहाँ बैठी है, और जब हम छोटे थे हमारे पापा हमेशा हमसे कहते थे कि हर एक इंसान की जिंदगी में एक ऐसा शख्स होता है जो उनके लिए अनकंडीशनल चीजें करते हैं, और वो होती है माँ। तो जब खुद और उनके प्रेसिडेंट अशोक श्रीवास्तव जी के लिए, तो हमारी खुशकिस्मती है कि हम उनको बुला सके। अब लेकिन उस दिन उनके घर में कोई फंक्शन था जिसकी वजह से वो नहीं आया। तो मैंने सर से कहा, मैंने सर मुझे आज एक मौका दीजिए ताकि मैं आपको यहाँ आपको ये अवार्ड दे सकूँ। तो सर ने मौका दिया। थैंक यू सो मच अशोक जी। ये खुशबू जी आपको सर, बिल्कुल सर, ये तो हकीकत सच्चाई है। ये वैसे सूरज को दिया दिखाने के बराबर है। इट्स जस्ट अ टोकन ऑफ अप्रिसिएशन एंड लव ऑन बिहाफ ऑफ अमान इवेंट्स, एंड वी आर वेरी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू खुशबू जी, और थैंक यू सुरेंद्र जी। मैं आपको बताऊं, खुशबू जी जो है एसोसिएशन को, जिनके बारे में जितना कहा जाए कम है। आइए फटाफट, हाँ देते रहिए, चलते रहिए, बिल्कुल। अब आप रुक नहीं, हाँ सबके बारे में मैं, आइए जल्दी से सब। बेटा आगे आ जाओ भैया जी, पीछे मत खड़े रहो। हाँ, आप सबके संग फोटो होती रहेगी, सब चलिएगा। आइए विपिन जी, नीरू जी, राकेश कोहली जी, शरद भाई, क्या बात है, ऐसी शर्ट टी शर्ट मेरे पास भी है। एनडीए के बाद मैं जिनको बुला रहा हूं, देखो इनके बारे में तारीफ करना। मतलब मैं एक बात बता रहा हूं आपको, यहाँ सारे समाज सेवी बैठे हुए हैं। कोरोना में इन समाज सेवियों ने खाना नहीं खाया 24 घंटे 48 घंटे। इन्होंने कोई ऐसी बात नहीं करी, जो करने वाले थे वो दूसरे थे। अगर ये तो करने वाले होते उठ के अब तक चले गए होते। मैं बता रहा हूं आपको। वी आर थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू फॉर योर पेशेंस, जो संयम आपने दिखाया है हमारे साथ 5 साढ़े 4 घंटे बैठने का। हमने 3 घंटे में बात की थी, लेकिन आइए दूसरा। हाँ जी, जन जागृति का प्लीज जल्दी से आइए, लेके आइए। हाँ, जन जागृति का बस 2 मिनट में हमें समाप्ति करें। नहीं अभी ले लीजिए, आ जाइए शैल जी, आ जाइए। हाँ, फैसला भी दे दो साथ में भैया। और अनिल सिंह जी, जो कि बहुत देर से आज वेट कर रहे थे और आज इतना संयम रखा उन्होंने, थैंक यू वेरी मच। और आपको बताया कि 400 से ज्यादा एम्बुलेंसेज पूरे ऑल ओवर इंडिया में चलती हैं। कोई भी गरीब आदमी, कोई भी पीड़ित हो, चाहे दुर्घटनाग्रस्त हो, चाहे अमीर हो, कुछ भी हो, तुरंत उसको ले जाने का काम, और खासकर शव वाहन फ्री ऑफ कॉस्ट देते हैं। इंटरस्टेट भी अगर आपको ले जाना हो किसी को तो उसको भी फ्री करते हैं। थैंक यू अनिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत मुबारक। और प्रीति, इसके बाद सैफी, SEFI सैफी। अब ये किसका है? सैफी का भी वही रखिए, अभी वही रहेंगे। पहले दफा जरा एक बार जोरदार तालियां हो जाए इन सब के लिए प्लीज। सर आगे आओ ना। हाँ चलो सब साथ में खड़े। हाँ, फोटो खिंचवाना भी एक कला है, और इसमें तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप थोड़ा बजा दोगे तो भूपेंद्र जी बेलाना से, जो हमारे अवार्ड विनर है, आपका नाम तो आज ले नहीं पाया था। बहुत बहुत शुक्रिया, आप बहुत ऐसे बैठे, थैंक यू वेरी मच। हाँ प्लीज। इसके बाद एक्टिविस्ट सिटीजन के बाद रॉबिन हुड आर्मी की पूरी टीम देखिए यहाँ पे है। गौरव जी, सीता जी, सब लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। और काफी देर तक वेट करते रहे। और अच्छी सी फोटो साथ में चिपक के फोटो खिंचवाओ भैया, मतलब हाँ ऐसे। यस, मैं भी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जरूर बोलने का मौका देता अगर 4 घंटे से ऊपर ना हो गया हो।
इधर में नहीं, पूरे हिंदुस्तान में। हथेली में दिखा दो किसकी तरफ। नेफोवा। हाँ, अभिषेक जी नहीं आया, क्या बात हो गई? नाराज रहते हैं वो। अच्छा, इसके बाद नेफोमा। रंजन तोमर जी, हाँ आइए। मुरली जी आप भी आ जाओ, सब लोग आप पहन, देखो छीन छीन के बनाया करो, ऐसे ही होता है। आइए थोड़ा बीच में आ जाइए। ये हमारे डीपीडी हैं दुर्गा प्रसाद दुबे जी, बस वालों को डांटते रहते हैं, ठीक से गाड़ी चलाया करो। इसके बाद बहुत ही प्यारा हमारा बच्चा, और अगर उसके संस्था को ताकि क्या कर, अरे राजवी धरा पहनाओ सबको तुम लोग यार। अंशु जी देखो कितनी लेडीज आई, सबको पहनाइए। आइए आइए, हाँ आ जाओ जल्दी जल्दी। हैं, मैं पीछे हो जाता हूँ। अरे शहीद भगत सिंह सेना, आपके मेंटल को पीछे कर रखा आपने। हाँ, और ये 3 तिगड़े थे, नवरत्न, शहीद भगत सिंह सेना और वी केयर, जिन्होंने कम से कम 40 लाख रुपए का राशन उस समय बांटा था जी। 40 लाख रुपए का। चलिए आप लोग हाथ, बहुत बहुत मुबारक।